Dear students, our today's topic for 12th class is decomposition. As you know, we are discussing ecosystem, in which we discuss the components of ecosystem. Among the components of ecosystem, we so far discussed energy flow and productivity. Now, our today's topic is decomposition. Students, you know that in the last topic we discussed about detritus in the energy flow, where we discussed detritus food chain. What the detritus is, it is actually the non-living organic matter that includes dead leaves, feces, dead bodies of organisms. Now these detritus, they have to get ultimately converted into minerals, which are absorbed by the plants. And the processes through which these dead leaves, species, dead organisms get converted into these minerals, which are absorbed by the plants, this whole process called as decomposition. लेकिन डेड लीव्स का मिनरल्स में तब्दील होने में जितना भी प्रोसेस आता है, वो सारे को हम कहते हैं डिकम्पोजिशन. तो डिकम्पोजिशन जो मोस्टली इट इज़ अकम्प्लिश्ड बाय डिकम्पोजर्स इन चीज़ की डिकम्पोजिशन करते हैं और इनको मिनरल्स में कन्वर्ट कर देते हैं. इनको हम डिकम्पोजर्स भी कहते हैं, या इनको हम डेट्रीवोरस भी कह सकते हैं, क्योंकि दिस इज द डेट्राइट्स को कन्वर्ट करने में डेट्रीवोरस काम आते हैं, इसलिए हम इनको डिकम्पोजर्स भी कहेंगे और डेट्रीवोरस भी कहेंगे, डेट्राइटिवोरस भी कहेंगे. So far as these decomposers are concerned, you may divide it into two categories. That is, in the first, earthworm and other insects. In the second, fungi and bacteria. अब इस चीज़ को, इस डिकम्पोजिशन को समझने की कोशिश करते हैं. सपोज दिस इज ए लीफ, डेड लीफ. This dead leaf is acted upon by the earthworm, and this earthworm converts this leaf into fragments. small छोटी पीसेस में इसको ये चेंज कर देता है. एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड इज फ्रैगमेंटेशन. यानी अर्थवर्म का इस लीफ पे एक्ट करके इसको छोटे टुकड़ों में चेंज करने को हम फ्रैगमेंटेशन कहते हैं. वेल ड्यूरिंग दिस फ्रैगमेंटेशन, जब इस लीफ के फ्रैगमेंट्स हो रहे हैं, अर्थवर्म इसको खा जाती है, खाते इसको छोटे टुकड़ों में तब्दील करती है. इस दौरान इसमें से चंद मिनरल्स, कुछ मिनरल्स इसमें से निकल के वाटर के साथ मिल जाते हैं, वाटर सोल्यूबल बन जाते हैं और ज़मीन के अंदर ऊपर डिपॉजिट होते हैं. इस प्रोसेस को कहते हैं हम लीचिंग. यानी कि जब अर्थवर्म लीफ पे एक्ट करके इसको छोटे फ्रैगमेंट्स में चेंज करती है, उस दौरान इसमें से चंद मिनरल्स इसमें से निकल जाते हैं, जो कि पानी के साथ मिलके ज़मीन में आ जाते हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं हम लीचिंग. अर्थवर्म का लीफ का खाना, उसको फ्रैगमेंटेशन कहते हैं. लीफ के टुकड़े करने को हम फ्रैगमेंटेशन करते हैं. While this fragmentation, some of the minerals get lost from these fragments and they mix with the water, become water soluble, and इस प्रोसेस को हम कहते हैं लीचिंग. अब जो कि ये जो छोटे फ्रैगमेंट्स बने, इसके ऊपर अब बैक्टीरिया और फंजी एक्ट करेगा. ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये समझें कि बैक्टीरिया फंजी यहाँ ही एक्ट करेगा. बैक्टीरिया और फंजी यहाँ लीफ पे भी एक्ट करेगा, लेकिन क्योंकि हम यहाँ से शुरू करते हैं, हम यहाँ ही मान के चलते हैं. बैक्टीरिया और फंजी छोटे टुकड़ों को और छोटे टुकड़ों में तब्दील कर देते हैं. यानी इन छोटे टुकड़ों का ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं. जो ये ब्रेक डाउन है, जो बैक्टीरिया और फंजी ने किया, इन छोटे टुकड़ों को तोड़ा, छोटे टुकड़ों में तब्दील किया, इसको हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म. इसको क्या कहते हैं हम? कैटाबॉलिज्म. यानी कि इन छोटे फ्रैगमेंट्स को, जो अर्थवर्म ने लीफ के फ्रैगमेंट्स बनाए थे, उन फ्रैगमेंट्स के ऊपर बैक्टीरिया और फंजी अब एक्ट करता है और उनको छोटे टुकड़ों में तब्दील करता है, जिसे हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म. ये बैक्टीरिया और फंजी जो है, इसको डिग्रेड करते हैं बाय द एंजाइम्स एंड कन्वर्ट्स इट इनटू स्मॉलर पीसेस, एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड एज कैटाबॉलिज्म. All these steps
ऑपरेट साइमल्टेनियसली ऑन द डेट्राइट्स। उसके बाद क्या होता है, जब कैटाबॉलिज्म हुआ छोटे छोटे टुकड़ों में, जब ये कैटाबोलाइज हुआ तो यहाँ से ह्यूमस निकल के बनता है। ह्यूमस क्या है? इट्स ए डार्क एमॉर्फस सॉलिड। ये ह्यूमस बनना, इसको हम कहते हैं ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमस में से फिर मिनरल्स आहिस्ता आहिस्ता निकलते हैं और ज़मीन के साथ मिल जाते हैं, या आहिस्ता आहिस्ता निकलते हैं, इसको हम कहते हैं मिनरलाइजेशन। वो ये सारी प्रोसेस जो डिकम्पोजिशन की है, पहले लीफ का आपने एग्जांपल लिया, इसके ऊपर अर्थवर्म ने एक्ट किया, इसको फ्रैगमेंट्स में तब्दील किया और फ्रैगमेंटेशन हो गई। इन फ्रैगमेंट्स में while during the formation of these fragments some of the minerals get leached out of these which get mixed with water। इस प्रोसेस को हम कहते हैं लीचिंग। और उसके बाद इन फ्रैगमेंट्स के ऊपर बैक्टीरिया और फंजी एक्ट करके इनको और छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील कर देता है, तो जिसे हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। while during this catabolism humus gets formed। ह्यूमस क्या है? अर्थ के ऊपर ये मिनरल्स आ जाते हैं, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं ह्यूमिफिकेशन। फिर इस ह्यूमस में से ये मिनरल्स आहिस्ता आहिस्ता निकलते हैं, जिसे हम कहते हैं मिनरलाइजेशन। ह्यूमस है क्या? डार्क एमॉर्फस सॉलिड। This mineralization and humidification occurs in the soil, occurs during decomposition in the soil। ये ह्यूमस फिर फर्दर डिग्रेड होके मिनरल्स, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, जिनको हम मिनरल्स कहते हैं, बाय सम माइक्रोब्स, ताकि इसमें से ये मिनरल्स निकलते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं मिनरलाइजेशन। अब चूँकि ये डिकम्पोजिशन जो है, इट इज़ इफेक्टेड बाय सर्टेन फैक्टर्स, इट्स रेट इज इफेक्टेड बाय सर्टेन फैक्टर्स। वो फैक्टर्स क्या हैं? ये डिकम्पोजिशन फास्ट भी हो सकती है, ये स्लो भी हो सकती है। स्लो ये तब हो सकती है अगर डेट्राइट्स के अंदर काइटिन की तादाद ज़्यादा हो, लिग्निन की तादाद ज़्यादा हो, तब जो डिकम्पोजिशन होती है स्लो होती है। या अगर मॉइस्चर कम हो, टेम्परेचर कम हो, उस सूरत में भी डिकम्पोजिशन जो है स्लो होती है। फास्ट कब होती है? जब नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स ज़्यादा होंगे, शुगर ज़्यादा होगा, मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा होगा, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होगा, तब जो डिकम्पोजिशन होती है फास्ट होती है। इनके क्वेश्चन हमें पूछा जा सकता है कि लकड़ी जो है ये आहिस्ता जल्दी डिकम्पोज क्यों नहीं होती? क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चर की तादाद कम होती है। या हमें ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्द एरियाओं में जो डेड बॉडीज़ होती हैं वो डिकम्पोज जल्दी क्यों नहीं होती? क्योंकि सर्द एरियाओं में टेम्परेचर कम होता है, इसलिए डिकम्पोजिशन फास्ट नहीं होती, डिकम्पोजिशन स्लो होती है। एक और चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है, जो मिनरलाइजेशन, अगर ना एक चीज़ और भी है, अगर डिकम्पोजर्स नहीं होंगे तो क्या होगा? अगर डिकम्पोजर्स नहीं होगी तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी। वो कैसे? वो इसलिए कि अगर डिकम्पोजर्स नहीं होंगे तो डेट्राइट्स की तादाद ज़्यादा हो जाएगी, ये सारी ज़मीन को कवर करेंगे, और रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स नहीं होगी, इन ज़मीन के अंदर ये मिनरल्स नहीं आ जाएंगे, जिसकी वजह से प्लांट्स जो हैं, प्रोड्यूसर्स जो हैं, वो इन मिनरल्स को हासिल नहीं कर पाएंगे, उनकी ग्रोथ अच्छी तरह से नहीं होगी, तो दैट विल इफ़ेक्ट द होल फूड चेन। तो इस तरह से ज़िंदगी, दुनिया में जो लाइफ है, दैट वोंट बी पॉसिबल विदाउट डिकम्पोजिशन ऑफ द डेट्राइट्स। सो मिनरल्स आर ऑलवेज रिसाइकल्ड। मिनरल्स जो भी हैं ये रिसाइकल होती है, लेकिन एनर्जी जो है दैट इज़ नॉट रिसाइकल्ड। एनर्जी जो प्रोड्यूसर्स से डिकम्पोजर्स को, कंज्यूमर्स को मिली, प्रोड्यूसर्स से जो कंज्यूमर्स को मिली, वो रिसाइकल वापस नहीं आएगी।
लेकिन जो मिनरल्स हैं दैट आर ऑलवेज रिसाइकल्ड, प्लांट उनका इस्तेमाल करता है, प्लांट फिर मर जाता है, फिर उसके ऊपर डिकम्पोजर्स एक्ट करते हैं और वो मिनरल्स फिर से ज़मीन के अंदर वापस आ जाते हैं। इस तरह से ये मिनरल्स आर बीइंग रिसाइकल्ड कंटिन्यूसली। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिकम्पोजिशन। होप कि आपको इन चीज़ों से फ़ायदा मिलेगा। ये चीज़ें आप नोट करेंगे और एक नोट बनाएंगे, तो आइंदा हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम अब पैरामीटर्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।